तो कैसे हैं दोस्तों, मैं इवॉन। सबको पता है कि कस्टमर्स के साथ फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार ये काफी एनर्जी और मेहनत मांगता है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप लोग अपने कस्टमर फॉलो अप्स को गो हाई लेवल में ऑटोमेट कर सकते हो। हम देखेंगे कि कैसे ऑटोमेटेड एसएमएस, ईमेल्स और इवन रिमाइंडर सेटअप किए जा सकते हैं। तो चाहे आप लोग मार्केटिंग, सेल्स या किसी भी तरह का बिजनेस चला रहे हो, ये चीजें आपका बहुत सारा वक्त बचा सकती हैं। चलिए देखते हैं किस तरह काम करता है। अब जैसे ही आप लोग अपने गो हाई लेवल में सब अकाउंट ऑप्शन ओपन करते हो, यहाँ ऑटोमेशन टैब पर जाएं। इस पे क्लिक करके आप सीधा एक पेज पर आ जाएंगे और यहाँ आप एक वर्क फ्लो क्रिएट कर सकेंगे, जो बेसिकली इस पूरे प्रोसेस का पावर हाउस होगा। वर्क फ्लो क्रिएट करने के लिए हम या तो एक नया वर्क फ्लो बना सकते हैं या किसी कैंपेन से इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। आपको ये दिखाने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है, चलिए एक वर्क फ्लो बिल्कुल स्क्रैच से बनाते हैं। चलिए इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। कूल। और अब हम शुरू हो चुके हैं। इसको समझने का एक तरीका ये है कि ये वर्क फ्लो बेसिकली इफ देन स्टेटमेंट के बेसिस पर काम करता है। मतलब अगर कोई चीज होती है तो उसके बाद XYZ उसको फॉलो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमें कस्टमर फॉलोअप में क्या चाहिए? अगर कोई फॉर्म सबमिट करता है या हमारी वेबसाइट पर इंटरेक्ट करता है तो उसके बाद हम उन्हें कुछ भेजेंगे ताकि हम उनके साथ एंगेजमेंट बना सकें और उनको नर्चर कर सकें। ज्यादातर बिजनेसेस के लिए जब भी आप अपने कस्टमर्स के साथ फॉलोअप करना चाहते हो तो यूजुअली इसका रीजन ये होता है कि किसी ने फॉर्म सबमिट किया, अपॉइंटमेंट बुक करी, आपको कॉल किया या उनके अकाउंट पर कोई टैग ऐड किया। ऐसा कुछ होने पे ये हमारे वर्क फ्लो का सबसे पहला स्टेप होगा। हमें बस एक नया ट्रिगर ऐड करना है। किसी ने एक फॉर्म सबमिट किया तो हम यहाँ पे फॉर्म टाइप करेंगे और बूम, फॉर्म सबमिटेड एक ऑप्शन के रूप में यहाँ दिखेगा। अब इसके 1000 तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम इसे सिंपल और सीधा रखते हैं और फॉर्म को अपना इनिशियल ट्रिगर बनाते हैं। तो चलिए फॉर्म सबमिटेड सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ सिर्फ फॉर्म सबमिट होने का ऑप्शन नहीं है, बल्कि हम इसके ऊपर और फिल्टर्स भी ऐड कर सकते हैं। यहीं पर इफ देन लॉजिक का काम आता है, क्योंकि यहाँ से हम अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हैं जो स्पेसिफाई करें कि कौन सा फॉर्म सबमिट किया गया है। लेकिन चीजों को सिंपल रखने के लिए हम बेसिक वर्जन पर ही रहेंगे। अगर आपका खुद का कोई प्रोसेस है तो आप इजीली यहाँ पर फिल्टर ऐड करके अपना प्रोसेस बना सकते हैं। तो चलिए इस ट्रिगर को सेव करते हैं और बूम, हम एक्शन के लिए रेडी हैं। और अगर आपके पास कोई और ट्रिगर है, जैसे किसी ने अपॉइंटमेंट बुक किया या कुछ और सिमिलर एक्टिविटी हुई, बस आपको यहाँ पर एक और ट्रिगर ऐड करना है। कस्टमर ने अपॉइंटमेंट बुक किया और बैम, आप लोग रेडी हो जाओगे। अब यहाँ से दूसरा स्टेप क्या होगा? जैसे ही किसी ने अपॉइंटमेंट बुक किया या फॉर्म फिल किया, हमें उनसे फॉलो अप करना होता है। ये फॉलो अप एक SMS, ईमेल या किसी नोटिफिकेशन के थ्रू हो सकता है, जो हमें कस्टमर से कांटेक्ट करने के लिए अलर्ट करेगा। तो यहाँ दूसरे पार्ट में हमारा अगला स्टेप यही होगा। मान लीजिए किसी ने फॉर्म सबमिट किया या अपॉइंटमेंट बुक करी, तो बस आपको प्लस बटन दबाना है, SMS टाइप करना है और बूम, जो भी ये दो काम करेगा उसको एक SMS सेंड हो जाएगा। हम या तो एक टेम्पलेट यूज कर सकते हैं या यहीं पर एक कस्टम मैसेज बना सकते हैं। मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं हाय, और यहाँ पर एक कस्टम वेरिएबल ऐड कर सकते हैं, जैसे हाय, कॉन्टैक्ट फुल नेम, होप ऑल इज वेल, वी विल बी गिविंग यू अ कॉल शॉर्टली। परफेक्ट। अब चलिए इस एक्शन को सेव करते हैं। अब जो भी फॉर्म सबमिट करेगा या अपॉइंटमेंट बुक करेगा, उनको एक SMS मिल जाएगा। लेकिन यहाँ एक और चीज ध्यान रखनी है, फॉर्म्स या कस्टम बुकिंग अपॉइंटमेंट सब एक जैसे नहीं होते। तो अगर आप लोग चाहते हो तो आप इफ देन लॉजिक क्रिएट कर सकते हो। मतलब अगर किसी ने फॉर्म में X, Y या Z मेंशन किया है तो उसके लिए अलग सिनेरियो सेट किए जा सकते हैं, ना कि बस एक जनरल अपॉइंटमेंट बुकिंग जैसा रिस्पॉन्स देना, क्योंकि हर यूजर का इंटरेक्शन अलग हो सकता है। इसके बाद आप वर्क फ्लो में अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट कर सकते हो या फिर एक बिल्कुल नया वर्क फ्लो बना सकते हो। लेकिन फिर भी सेकंड स्टेप में हम एक SMS सेंड कर सकते हैं, एक ईमेल भेज सकते हैं या एक रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये चीजें तुरंत ना हो तो आप एक डिले भी ऐड कर सकते हो। करने के लिए एक्शन सेक्शन में जाके वेट प्रेस करूंगा। मान लो हम 60 मिनट या जितना भी आप लोग चाहो आवर्स या डेज का डिले रख सकते हो। बस उसको सेट करो और सेव एक्शन दबा दो। तो मान लो जैसे ही SMS सेंड होता है, हम 60 मिनट्स का वेट करेंगे और उसके बाद एक ईमेल भेजेंगे। सेंड एन ईमेल एक्शन ऐड करेंगे, एक सब्जेक्ट डालेंगे जैसे कॉन्टैक्ट वेलकम और लिखेंगे हाय देयर, बूम, और इस एक्शन को सेव करेंगे। तो अब जैसे ही कोई फॉर्म सबमिट करेगा या कस्टमर अपॉइंटमेंट बुक करेगा, उनको एक SMS मिलेगा, फिर 1 घंटे का वेट होगा और उसके बाद उनके पास एक ईमेल आ जाएगा। अगर आप लोग चाहते हो कि ब्रांच लॉजिक का यूज करें तो बस इफ बटन प्रेस करो और यहाँ इफ एल्स एक्शन मिल जाएगा। इसको और ज्यादा कस्टमाइज करने के लिए आप कॉन्टैक्ट नेम इनपुट कर सकते हो। मान लो हमने कंडीशन सेट की कि फुल नेम इज नॉट इवॉन, जो कि मेरा नाम है, और फिर एक्शन सेव कर दिया। अब यहाँ अलग अलग कंडीशंस सेट हो सकती हैं। एक सिनेरियो होगा जब फुल नेम इज नॉट इवान, और दूसरा जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं होती, मतलब जब फुल नेम इवान है। ये दोनों केसेस हम कस्टमाइज कर सकते हैं या एक जैसा भी रख सकते हैं, जो भी रिक्वायरमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का नाम इवान नहीं है तो उनको एक SMS सेंड होगा, और अगर किसी भी कंडीशन से मैच नहीं होता तो वहां एक ईमेल सेंड हो जाएगा। तो बेसिकली दुनिया के सारे इवान लोग ईमेल रिसीव करेंगे और बाकी सबको एक SMS मिलेगा। परफेक्ट। जैसे ही सब कुछ रेडी हो जाए, आप अपना वर्क फ्लो पब्लिश कर सकते हो। और अगर आप स्पेसिफिक स्टैट्स देखना चाहते हो तो आप स्टैट्स व्यू में जा सकते हो और आप देख सकते हो कि कितने ईमेल्स डिलीवर हुए, ओपन हुए, क्लिक और रिप्लाई या बाउंस हुए, और ये आप वर्क फ्लो के हर पार्ट में देख सकते हो। अब ये चीज इसलिए यूजफुल है क्योंकि आप एग्जैक्टली देख सकते हो कि क्या सही काम कर रहा है और क्या नहीं।
इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे कस्टमर अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहा है, आप देख सकते हो कि किस एरिया पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और क्या इंप्रूव करना है। तो जैसे ही आप रेडी हो जाओ, वर्क फ्लो का एक मीनिंगफुल नाम रखो, जैसे कस्टमर फॉलोअप्स, फिर पब्लिश करो, सेव करो और बूम, आप लोग रेडी हो गए। अब अगर हम वापस वर्क फ्लो सेक्शन में जाएंगे और रिपोर्टिंग टैब ओपन करेंगे तो वहां से आप देख सकते हो कि आपके वर्क फ्लोज आपके क्लाइंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये जो डेटा आप यहाँ देख रहे हो वो सिर्फ डेमो है, तो इसे इतना सीरियसली मत लेना। लेकिन जब आपका अकाउंट प्रॉपर्ली सेटअप हो जाए तब आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो ताकि ये बिल्कुल वही दिखाए जो आप देखना चाहते हो और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं मिल रहा जो आप चाहते हो तो वापस वर्कफ्लो में जाओ और उसको टेस्ट करो। वैसे ये स्टेप पब्लिश करने से पहले ही जरूरी है, क्योंकि आप नहीं चाहोगे कि लोग अपॉइंटमेंट बुक करें या फॉर्म फिल करें और आप उनसे फॉलोअप ना कर पाओ। तो आप अपना वर्कफ्लो प्रॉपर्ली टेस्ट कर लो और फिर जाके पब्लिश करो। और बस दोस्तों, यही था पूरा प्रोसेस जिसमें हमने देखा कि कैसे आप गो हाई लेवल का यूज करके अपने कस्टमर फॉलोअप्स ऑटोमेट कर सकते हो। जैसे आपने देखा, ये वर्कफ्लोज आपकी लाइफ काफी ईजी और एफिशिएंट बना सकते हैं ताकि किसी भी इंपॉर्टेंट टास्क को मिस ना किया जाए। अगर आप गो हाई लेवल प्लेटफॉर्म खुद ट्राई करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और याद रहे, हम इस चैनल पर ऐसे ही नए प्लेटफॉर्म्स और टूल्स के बारे में वीडियोस बनाते हैं जो आपको अपनी वेबसाइट या बिजनेस ग्रो करने में मदद करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या इससे कुछ सीखा तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पीस।